फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सीटेट ने फाइनली ऑफिशियली तौर पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तो आप लोग जो भी अपना इस बार एग्ज़ाम दिए थे वो लोग अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। जा कर के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ जा कर के रिज़ल्ट चेक करें और बताएं कि किस किस का पास हो गया है। अब बात करें जो सीटेट का रिज़ल्ट पास कर चुके हैं उनका क्या। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोगों ने इस बार सीटेट का रिजल्ट पास कर लिया। 1 साल बाद तो ये एग्ज़ाम आया था और फाइनली इस बार बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम हुआ, बड़ी संख्या में इसका फॉर्म गिरा था और फाइनली आप लोगों ने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोगों ने अपनी मेहनत को दिखाया और रंग लाया और इस एग्ज़ामिनेशन को पास कर लिया है। सीटेट का रिजल्ट तो आ गया, आप लोग पास भी हो गए, इसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब इसके आगे क्या, सीटेट के बाद आगे क्या होगा क्या। मतलब सीटेट तो पास कर गए, इसके बाद करना क्या है। तो सीटेट कोई, सबसे पहले बात करें तो सीटेट कोई जॉब नहीं देता, जॉब का गेट खोलता है। तो आप लोगों ने अपने लाइफ का जो जॉब के लिए गेट है उसको खोल चुका है। जो इस बार सीटेट पास हो चुके हैं उन्होंने अपने जॉब का गेट खोल चुका है। उनके हाथों में आप जॉब देखने को मिल सकता है। जॉब कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, किस किस सेक्टर में कितना जॉब रोल है, हम लोग आज उन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन बच्चा किधर जा सकता है, किस सेक्टर में अपने जॉब को देख सकता है। क्योंकि सीटेट वही लोग एग्ज़ाम देते हैं जिनको आगे अपना फ्यूचर एज ए टीचर देखना है। तो टीचर आप लोग कहाँ कहाँ बन सकते हैं, टीचर का रोल कहाँ कहाँ हो सकता है, आप लोगों के लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं, किस किस सेक्टर में आप लोग जा सकते हैं, किस किस विभाग से जुड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ से आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, किस किस विभाग से आप लोगों को क्या क्या कितना इनकम मिल सकता है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। जॉब रोल की बात करें तो सबसे पहला जो जॉब रोल है वो आता है KVS। पहले गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं हम लोग। तो KVS NVS बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़े पैमाने पर ये स्कूल है और ये जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्कूल है ये दोनों में टीचर की ऑफिशियली तौर पे भर्ती होती है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है। क्या ये गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें जो भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हालांकि ये दोनों ही अपना अपना एग्ज़ाम लेती है और एग्ज़ाम इसका 3 फेज में होता है, Tier 1, Tier 2 और Tier 3 जो कि इंटरव्यू बेसिस पे होता है। तीनों ही फेज का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। और बात कर इसके सैलरी की तो इसका सैलरी 70,000 से लेकर के 1 लाख तक चला जाता है। ठीक है, जो भी इसके अंदर एज ए गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट होते हैं उनकी सैलरी 70,000 से लेकर के 1 लाख तक चली जाती है। यानी मोटा पैसा उन लोगों को पर मंथ मिलता है। और बात कर इसके वर्कलोड की या फिर वर्क प्रेशर की तो काफ़ी कम प्रेशर होता है आपको इसके अंदर। हाँ, क्लासेस यहाँ रेगुलर लेनी पड़ती है लेकिन वर्कलोड जो है बहुत ही कम होता है। हो सकता है आप लोगों को दिन में 1 या 2 क्लास करने पड़े, उसके बाद आप लोग पूरी तरह से फ्री रहेंगे। और 10 to लेकर के 4 बजे तक का आप लोगों का शिफ्ट रहता है, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाते हैं। और कहीं कहीं पे नाइट शिफ्ट भी चलता है, तो वो लोग आपका डिपेंड करेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका कैसे रोल क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हो गया KVS NVS। ये आप लोगों के लिए एक मेजर सेक्टर है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी और एक जॉब को अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए भी। तो जॉब सिक्योरिटी के तौर पे KVS NVS बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसका हर साल एग्ज़ाम होता है। Tier 1, Tier 2 और इंटरव्यू के 3 फेज में इसका एग्ज़ाम देखने को मिलता है। 3 फेज में बात करेंगे अपने अगले सेक्टर की, तो एक आर्मी पब्लिक स्कूल, जहाँ पे आर्मी के अंदर स्कूल होते हैं, उसके अंदर आप लोगों का टीचर एज ए रिक्रूटमेंट होता है, जिसके अंदर भी अच्छा खासा सैलरी आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका भी एग्ज़ाम 2 फेजों में होता है और इसमें भी जब आप सेलेक्ट होते हैं तो ये एक गवर्नमेंट का जॉब है। इसके अंदर आपको पर मंथ ऑफिशियली तौर पे इनकम भी देखने को मिलता है, जहां आप आर्मी के स्कूल के बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको अच्छी तौर पे पढ़ाते हैं। ये भी आप लोगों के लिए एक मेजर सेक्टर है जहां आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और अच्छा खासा जॉब लेकर के अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। बात करें अगले तो DSSB, दिल्ली का स्कूल, जो कि एक अच्छा खासा
और बड़े पैमाने पर एक गवर्नमेंट का ही बॉडी है जो आपको जॉब देता है और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसका एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है बट इसकी जो जॉब है, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी सुप्रीम तौर पर है। जब आप यहाँ एज ए ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी देखने को मिलती है और आप लोगों को अच्छा खासा जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अच्छा हो जाता है। वर्क भी यहाँ है, वर्कलोड है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ की स्टडी में। तो यहाँ आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है बट यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आप लोगों का ज़िंदगी बहुत अच्छा बन जाएगा अगर आप लोग DSSB की तैयारी करती हैं। हर साल इसका एग्ज़ाम लगभग हो ही जाता है। तो DSSB में भी आप अपना एज ए करियर, एज ए टीचर देख सकते हैं। बात करें अगले की तो स्टेट टीचर भर्ती, सबसे बड़ा और सभी टीचर का फेवरेट, अपने स्टेट के अंदर जॉब करना। बात है स्टेट जो सीटेट जो बच्चे पास करते हैं वो अपने अब डिफरेंट रीजन से पास करते हैं। कोई राजस्थान से हो गया, कोई राजस्थान से हो गया, कोई दिल्ली से हो गया, कोई बिहार से हो गया। तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह जा कर के जॉब कर सके। तो वो अपने स्टेट टीचर भर्ती, हर स्टेट की अपनी अपनी टीचर की एग्ज़ाम होती है जिसके अंदर उनके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाना होता है और ये काफ़ी अच्छा जॉब है। इसके अंदर भी जो वर्कलोड है बहुत ही कम है, क्लासेस लेनी होती है और फिर आप लोग फ्री रहते हैं और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। बिहार की बात करें तो ग्रेड A लेवल पे चला गया है, मतलब इसकी सैलरी अच्छी है। और स्टेट टीचर भर्ती आमतौर पे सभी का फेवरेट होता है। छात्राओं के लिए तो ये ज़्यादा सुलभ है, क्यों? क्योंकि उनको पॉसिबल नहीं है कि दूसरे स्टेट में जा कर के जॉब कर सके। तो उनके लिए ये स्टेट टीचर भर्ती एक मेजर सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो अपने एग्ज़ाम निकाल के अपने स्टेट में जॉब करते हैं तो उनका ज़्यादा सिक्योरिटी तौर पे हो जाती है, फैमिली तरफ से भी उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो स्टेट टीचर भर्ती पे आप अपना करियर एज ए टीचर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके स्टेट के अंदर आपको जॉब देगा और वो भी गवर्नमेंट जॉब देगा। कौन सा देगा? गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कोई प्राइवेट वाला बात नहीं है। गवर्नमेंट तो जानते हैं आप लोग कितनी बड़ी सिक्योरिटी देती है। एज ए गवर्नमेंट जॉब आपको एक रोला होता है, कहीं भी आपके समाज में, आपके फैमिली के अंदर आपका काफ़ी अच्छा वो इमेज बन जाता है। आपकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ है, दोनों अच्छी डेवलप हो जाती है। इनकम के तौर पे क्वांटिटी और क्वालिटी, एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर के तौर पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है। तो स्टेट टीचर की भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को आप लोग जा सकते हैं, एज ए स्टेट टीचर अपना करियर बना सकते हैं। हर स्टेट का एग्ज़ाम होता है, छत्तीसगढ़ का, यूपी का, बिहार का, राजस्थान बोर्ड का, हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफाई करके एज ए स्टेट टीचर 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद 6 to 8 के लिए आप लोग टीचर बन सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं स्टेट टीचर भर्ती के लिए। बात करें अपने अगले की तो प्राइवेट टीचर। अच्छा, कुछ होते हैं जो इन सब से हट करके प्राइवेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी जो लोग सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं उनके लिए भी मेजर सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर। यहाँ भी आप लोग एज अ टीचर का जॉब कर सकते हैं और यहाँ भी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाते हैं तो 30 से 40 हज़ार का मंथली आपको मिल जाता है देखने को। 30 से 40 हज़ार का कम से कम आप लोगों को पर मंथ देखने को मिल जाता है। और अगर किसी को लोकल एज पढ़ाना है तो वहाँ भी 7 से 10 हज़ार का आप लोगों को पार्ट टाइम के तौर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि जनरली प्राइवेट का 2 बजे तक स्कूल चलता है, 1 घंटा वो लोग डिले रखते हैं, 3 बजे तक आप लोग को छोड़ देते हैं। 3 बजे के बाद आप लोग फ्री हैं, आप लोग अपना करियर एज ए टीचर देख सकते हैं। उसके बाद आप किसी दूसरे चीज़ों की तैयारी कर सकती है। नहीं, अगर आप प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। वहाँ आपको 1 लाख से ऊपर की सैलरी देखने को मिल सकती है। तो प्राइवेट एज ए टीचर, एज ए करियर आप लोग भी अपना बना सकते हैं। इसके लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से क्वालिफाई कर लिया है। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है बड़े पैमाने पर एज ए प्राइवेट टीचर। कई लोग ऐसे टीचर होते हैं जो प्राइवेट टीचर के तौर पे पढ़ाते भी और शाम को किसी अपना इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो उनको डबल बेनिफिट मिल जाता है देखने को। तो प्राइवेट टीचर को भी हल्के में ना ले। प्राइवेट टीचर का भी एक अलग से वो है, रुतबा है सोसाइटी के अंदर। इनको भी एज काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, जो अच्छे खासे इनकम कमा लेते हैं प्राइवेट टीचर के तौर पर भी। तो एज ए प्राइवेट टीचर आप लोगों के अंदर
आप लोगों के पास एक सेक्टर मिल जाता है जहाँ आप अपने जॉब को लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखे रहे, प्राइवेट टीचर हो गया, स्टेट टीचर भर्ती हो गया, DSSB हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, KVS NVS हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर जो आप लोगों का है सीटेट क्वालिफाई करने के बाद ये सब आप लोगों को जॉब देखने को मिल सकता है, ताकि आप लोग अपना करियर एज अ टीचर आप लोग इन सब चीज़ों के अंदर सर्व कर सकते हैं एज अ टीचर। चलिए, तो टीचर बनने की रियल जर्नी अब आप लोगों के लिए स्टार्ट हुई है। अभी तक जो आपने किया वो एक आप लोगों का गेट ओपन था जिसे आप लोगों ने पास कर लिया, एक तरह से ट्रायल बॉल था। फाइनली जो आप लोगों की असली जिद दिखेगी टीचर बनने के लिए वो इन सब सेक्टर में दिखेगी, क्योंकि KVS NVS अच्छे स्तर पे एग्ज़ाम लेते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का भी एग्ज़ाम अच्छा खासा होता है, DSSB का एग्ज़ाम तो और टफ माना जाता है, स्टेट टीचर भर्ती भी आप आसान नहीं है, कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी बार की बात करें तो अच्छी खासी संख्या में इस बार सीटेट का रिज़ल्ट आया है, काफ़ी बच्चों ने इस बार अच्छी खासी संख्या में सीटेट को पास किया है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी पहले से भीड़ है, इसलिए आपको तैयारी अच्छी से करनी होगी। एक तरह से आप लोग जंग के मैदान में उतर चुके हैं, अभी तक आपने केवल तैयारी की थी, अब आपको जंग के मैदान में उतरना था। फाइनली आप लोग उतर चुके हैं। यहाँ आप अपनी परिश्रम को जोड़ दीजिए और टीचर बनने के अपने सपने को पूरा कीजिए। अच्छा, इसमें आपकी सहायता करेगा सीरीज मेला से जुड़िए और हम लोग अच्छे खासे एग्ज़ाम की आप लोगों को यहाँ तैयारी करवाते हैं। सीरीज मेला आपके लिए सीरीज़ लेकर के आता है जिसके अंदर आपको 1000 सीरीज़ के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में टकराएंगे, जो आपको सीधे तौर पे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने टीचर बनने के सपनों को पूरा कीजिए। अंत में यही कहूँगा कि टीचर बनने के लिए आपको अपनी मेहनत और लगन के साथ इस मैदान में उतरना होगा, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा वही टीचर बनेगा और अच्छे से स्तर पे टीचर बन पाएगा। और कमेंट में आप लोग लिखो कि कौन कौन बच्चे सीटेट पास हो गए हैं और किस किस का नेक्स्ट टाइम है। जो लोग नेक्स्ट टाइम है वो निराश नहीं हो, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, अगली बार और मेहनत करेंगे और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग पूरी जोरों शोरों के साथ आपके साथ रहेंगे और क्या इस बार सीटेट को पास करके ही रहेंगे। तो निराश नहीं होना है, अपनी आगे की तैयारी को जोड़ देना है। कमेंट में लिखो कि कौन कौन अपना सीटेट का रिजल्ट पास हो गए हैं और कौन कौन नेक्स्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम वाले भी लिखो और जो पास हो गए हैं वो भी लिखो और नेक्स्ट टाइम वाले नेक्स्ट टाइम लिखो। और नेक्स्ट टाइम वाले घबराएं नहीं, ये एग्ज़ाम है, कोई आखिरी रेस नहीं है ज़िंदगी की जिसमें आप हार गए तो कभी उठेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम आप लोग सीटेट अच्छे नंबरों से पास हुए, क्योंकि सीरीज में आपके साथ एंड तक खड़ा रहेगा।